हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बुक टॉक। दोस्तों, क्या आप भी 30 साल की उम्र से पहले फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं? वैसे तो दुनिया में ज़्यादातर लोग फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो फाइनेंशियल फ्रीडम कभी हासिल नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप अमेरिकन लेखक ग्रैंड सिमेटियर की बातों को माने तो आप काफ़ी कम उम्र में ही रिटायरमेंट लेकर पूरी ज़िंदगी इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम बुक के लेखक खुद 30 साल की उम्र से पहले ही फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर चुके थे और इस जर्नी को उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम नाम के बुक में भी बताया है। तो चलिए जानते हैं उन 7 अलग अलग फेजेस को जिन्हें फॉलो करके हम भी अपनी 30 साल की उम्र से पहले फाइनेंशियल फ्रीडम बड़ी आसानी से अचीव कर सकते हैं। नंबर 1, क्लियरिटी। दुनिया के ज़्यादातर लोग बिना किसी प्लानिंग के अपने जॉब या अपने काम में लगे रहते हैं और बिना कुछ सोचे समझे अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को बेकार की चीज़ों पर खर्च कर देते हैं, जबकि वो अपने पैसे को इन्वेस्ट या सेव करने की सोचते तक नहीं है। असल में लोग इन बातों को भूल जाते हैं कि जब वो रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंच जाएंगे तो लाइफ में किस तरह सर्वाइव कर पाएंगे। इसलिए इस किताब के लेखक कहते हैं कि किसी भी इंसान को शुरुआत से ही क्लियर होना चाहिए कि भविष्य में रिटायरमेंट होने के लिए उनको कितने पैसों की ज़रूरत होगी। यानी कि आपको रिटायरमेंट के लिए एक फिक्स अमाउंट डिसाइड करना है जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सके। और इस नंबर का आसानी से पता लगाने के लिए आपको अपने साल में होने वाले खर्चों का 25 गुना कर देना है। यानी कि अगर आप साल में 5 लाख रुपए खर्च करते हैं तो इस अमाउंट का 25 गुना करके आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए 1,25,00,000 रुपए की ज़रूरत होगी। वैसे तो ये नंबर हर इंसान के कंडीशन और रिटायरमेंट के अलग अलग उम्र के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यह नंबर आपको शुरुआत से ही क्लियर होनी चाहिए। दोस्तों, जब आप इतना पैसा कमाने लगे कि आपको रोज़मर्रा के खर्चों के बारे में कुछ भी सोचना ना पड़े, तो आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने की तरफ बढ़ने का अगला स्टेप ले सकते हैं। इस स्टेप में आपको अपने करेंट फाइनेंशियल सिचुएशन का पता लगाना है, जैसे कि आपकी टोटल नेटवर्थ कितनी है, अभी आपकी मौजूदा इनकम कितनी है, आपका महीने का खर्च कितना है और आपकी सेविंग कितनी है और आपको इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न मिल रहा है। इन सभी चीज़ों का समय समय पर हिसाब किताब यानी कि रिपोर्ट निकालते रहना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि आप अभी कहाँ पर स्टैंड करते हो और आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए अभी कितना सफ़र तय करना बाकी है। दोस्तों, यही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट तक बढ़ने का अगला कदम है। नंबर 3, ब्रीथिंग रूम। दोस्तों, जब आपको यह पता चल जाए कि आपकी करेंट फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है और अभी आपको अपना गोल अचीव करने के लिए कितने दूर तक जाना है, तब आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट की तरफ अगला कदम ले सकते हैं। दरअसल इस फेज में पहुंचने के बाद आपको सर्वाइव करने के लिए मंथली सैलरी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि तब आप अपने एसेट और इन्वेस्टमेंट से इतना इनकम जनरेट करने लगते हैं कि अगर आपकी सैलरी आनी बंद भी हो जाए तब भी आप अपनी इस दूसरी इनकम से आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। बेसिकली इस फेज में आपको अपने खर्चों का हिसाब किताब रखना और उन पर कंट्रोल करना होता है। आपको कोई भी चीज़ खरीदने से पहले यह सोचना चाहिए कि यह खरीदना आपके लिए कितना ज़रूरी है और ये चीज़ आपके लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करेगी। यह सब सोचने के बाद आपको कोई भी चीज़ खरीदने का डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि तभी आप इस बात का अंदाज़ा लगा पाते हैं कि आपको अपनी मेहनत का पैसा किस चीज़ पे खर्च करना चाहिए। नंबर 4, स्टेबिलिटी। दोस्तों, इस फेज में आने के बाद आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई कर्ज नहीं होता है और आपको अपने खर्चे पूरे करने के लिए किसी की भी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इस फेज में आने के बाद आपकी इनकम आपके खर्चों से काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होती है। असल में किसी भी इंसान के पास इतना पैसा जमा हो जाता है कि वो अपने इनकम बंद हो जाने के बाद भी उन पैसों से 6 महीने आराम से जीवन जी सके, तो वह इंसान फाइनेंशियली स्टेबल कहा जाता है। दोस्तों, इस फेज में आने के बाद जो आपको अगला स्टेप लेना होता है वह है सेविंग करना। सेविंग करने के बारे में ऑथर कहते हैं कि हम लोगों को छोटी छोटी जगहों पर सेविंग करने की बजाय घर, ट्रांसपोर्टेशन और खाना, इन तीनों में ही सेविंग करनी चाहिए, क्योंकि यही 3 चीज़ें इंसान के लाइफ के सबसे बड़े एक्सपेंस होते हैं और इन तीनों का खर्च कम करके हम लोग अपने इनकम का 20% तक सेव कर सकते हैं। नंबर 5, फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों, जब आपके पास इतना पैसा जमा हो जाता है कि आपकी इनकम 2 साल तक बंद हो जाने के बाद भी आप आराम से जी सके, तब आप फाइनेंशियल फ्लेक्सिबल बन जाते हैं। इस फेज में आने के बाद ऑथर कहते हैं कि आपको अपना फोकस उस फुल टाइम काम पर लगाना चाहिए जहां से आपकी मेन इनकम आती हो। यह काम आपका जॉब या बिजनेस हो सकता है
लेकिन आपको अपना ध्यान उस चीज़ पर लगाना है कि आपकी इनकम को और किस तरह से बढ़ाया जाए। यहाँ ऑथर कहते हैं कि आपको अपना फुल टाइम जॉब तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि आपको अपने साइड बिजनेस से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट ना मिले। नंबर 6, फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, इस फेज में पहुंचने के बाद आप चाहो तो बिना कोई काम करे बिना ही जी सकते हो, क्योंकि इस फेज में पहुंचने के बाद आपको पैसे कमाने के लिए पहले की तरह कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि आप अपने सालों से की गई मेहनत के इन्वेस्टमेंट से ही अच्छी खासी इनकम जनरेट करते रहते हो। लेकिन दोस्तों, इस फेज में आप तभी पहुंच सकते हैं जब आप एंटरप्राइज माइंडसेट डेवलप करने में सफल हो जाएंगे। दरअसल आपको एक ऐसा माइंडसेट बनाना होता है जो आपको पैसे कमाने और पैसे सेव करने के नए नए आइडियाज़ बता पाए, ताकि आप अपनी सेविंग और इनकम को पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ा सकें। साथ ही ऑथर यह कहते हैं कि हमें इस फेज में पहुंचने के लिए हमें ज़्यादा फोकस सेविंग पर नहीं बल्कि इनकम को बढ़ाने के तरीके खोजने पर लगाना चाहिए। नंबर 7, अबंडेंट वेल्थ। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि जब आप पैसों से ज़्यादा अपने टाइम को वैल्यू देने लगते हो तभी आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कहलाते हो। दोस्तों, ऑथर के द्वारा बताया गया आखिरी फेज आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से भी एक कदम आगे ले जाता है, जहां आपके पास आपके ज़रूरतों से कई गुना ज़्यादा पैसा होता है और इस पैसों की मदद से आप बिना कोई काम किए रोज़मर्रा की या मंथली खर्च को बढ़ा सकते हैं, बिना कोई फिक्र के कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। दोस्तों, आसान भाषा में कहें तो आप इस फेज में आने के बाद आरामदायक लाइफ जी सकते हैं, लेकिन इस फेज में आप तभी पहुंच पाएंगे जब आप शुरुआत से ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इस बुक के ऑथर खुद कहते हैं कि फाइनेंशियल वेल्दी बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट यह है कि जितना जल्दी हो सके हमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं ऐसे ही अच्छे कंटेंट आपके लिए लगातार लाता रहूँगा। धन्यवाद।